कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा और विधायक लाडवा मेवा सिंह, सतनाम सिंह विर्क, अजवाना खुर्द, रणबीर गिल सहित तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। हरियाणा के सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। जिला प्रशासन के माध्यम से हरियाणा के महामहिम राज्यपाल नाम दिया ज्ञापन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज करनाल के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, उनका क्या कसूर है जो 9 महीने से सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने वाले एसडीएम के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए और देर रात उसे ट्रांसफर भी कर दिया गया। ये तो सरासर अन्याय है। चाहिए तो ये था कि जिन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार अपने तानाशाही रवैये के चलते लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही है। यह सरकार विपक्षी दलों, किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज को दबाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है। सरकार के अड़िये रवैये के चलते कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी। कांग्रेस पार्टी ने आज भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन, परिवार पहचान पत्र विधेयक सहित बढ़ी हुई रसोई गैस के दामों को लेकर भी रोष प्रदर्शन किया। जिस प्रकार से इस देश का सरकार किसान पिछले 9 महीने से ज्यादा समय से जो केंद्र की सरकार ने 3 काले कानून उन पे थोपने का काम किया है, उसे प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध कर रहा है। और मैं कहूंगा विश्व का ये पहला ऐसा आंदोलन है जो इतना लंबा और इतना शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है। परंतु जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार है जो लगातार जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम कर रही है, किसानों को उकसाने का काम करती है, किसानों पे मुकदमे दर्ज करके उन्हें डराने का काम करती है। और अभी करनाल के अंदर जो हुआ, करनाल के अंदर किस प्रकार से इनके एक अधिकारी ने ये कहा कि सीधे सर पे लठ मारो, और उसका नतीजा ये निकला कि इनकी मीटिंग से 15 किलोमीटर दूर जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने आदेश करके किसानों को दुड़ा के मारा, खेतों के अंदर मारा, एक बार नहीं 4 बार मारा, कई किसानों के सिर फोड़ दिए। पहली बार है, डंडे तो जमीन में पुलिस मारती थी कि हमने बड़े आंदोलन किए, परंतु पहली बार है कि सीधे सिर पे लठ मारे, क्योंकि उनको आदेश थे। जो आदेश देने वाले और जो लोग लठ मारने वाले, हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, और जब तक वो सस्पेंड रहे जब तक उसकी न्यायिक जांच, नोटिस न्यायिक जांच की मांग की। और दूसरा, विधानसभा के अंदर जो इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर अमेंडमेंट लाए, एक तो सरकार की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कि जिन्होंने कहा था कि जब तक 70% किसान की सहमति नहीं होगी आप जमीनी क्लियर नहीं कर सकते। परंतु इस सरकार ने सभी चीजों के लिए, चाहे वो कोई बिल्डर अपना सेक्टर काटे, चाहे वो पीपी मॉडल पे कोई ये फैक्ट्री लगाए, किसान को कोई अधिकार नहीं उसका विरोध करने का। डीएम को अधिकार दे दिए कि उसकी जमीन एक्वायर कर सकती है। तो कितना काला कानून, 3 काले कानून तो किसानों के ऊपर केंद्र की सरकार ने ला दिए, एक काला कानून हरियाणा प्रदेश की सरकार ने ला दिया। उसके विरोध में एक जो प्राइमरी आईडी है, हम अपनी गोपनीयता है, हमारा अकाउंट नंबर क्या है वो हम अपने गोपनीयता रखेंगे। हर गोपनीयता को भंग करने का काम जो कर रहे हैं, उसके विरोध में हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन दिया। सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और हमने मांग किया है कि दोनों काले कानूनों को मंजूरी ना दी जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल फिर एक बार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश में हरियाणा में नहीं पूरे देश में हर जिला के हेडक्वार्टर पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से पिछले 9 महीने से इस देश का किसान लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर घेरे बैठा है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी बात ना सुनकर अब जाति में उतर आई है। करनाल में जो 28 तारीख को निहत्ते किसानों पर, शांतिप्रिय बैठे किसानों पर लाठीचार्ज करके उनके सिर फोड़े गए और एक मीटिंग के बहाने किसानों को उकसाया गया। ये मीटिंग करनाल की बजाय चंडीगढ़ में भी हो सकती थी, दिल्ली में भी हो सकती थी। ये जानबूझ के करनाल में मीटिंग करके किसानों को उकसाने का काम किया। और एक आईएएस अफसर जो वहाँ पर एसडीएम लगा हुआ है,
सरेआम पुलिस को आदेश दे रहा है कि कोई भी किसान यहाँ से निकलना चाहिए, उन जो भी निकले उसके सिर फोड़ दें। इसके लिए आज विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दूसरा ये जो भूमि अधिग्रहण विधेयक जो लेकर आए, किसान के जो अधिकार थे वो सारे इन्होंने खोजने का काम किया। दूसरा परिवार पहचान पत्र, सबके विरोध में हम एक ही मांग करते हैं कि उस अधिकारी के खिलाफ पर्चा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, जिस टाइम इस देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, उस टाइम भी किसानों का आंदोलन 8 महीने चला था और उन गोरे अंग्रेजों ने किसान की बात मानकर वो आंदोलन समाप्त करवाया था। लेकिन अब 9 महीने हो गए, 500 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उन गोरे अंग्रेजों से भी बेशर्म निकले हैं। अब तक भी इनके किसानों के 600 किसानों की जान दे दी, इन पे कोई असर नहीं हो रहा। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने राजहट छोड़कर किसान की बात सुनकर उनकी बात माननी चाहिए। अगर आज कोई किसान की बात राज्यसभा में करता है, वहां पर उनका माइक बंद कर दिया जाता है, और विधानसभा में करता है, वहां पर माइक बंद कर जाता है। ये लोकतंत्र कहता है। ऐसी सरकार के खिलाफ आज ये विरोध प्रदर्शन था। राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि इन अधिकारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करे और इस सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई करे। कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।